बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, ये जो 7 तारीख थी उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो एक्चुअल ये डेट थी ये पाकिस्तान इंडिया के लिए थी, और उसमें आपने सुना हवाओं में शोर मचा रहा, गश्तें वश्तें हुई, एयर पेट्रोल हुए, नाम नाम लिए गए, ललकारे आए। उनके आर्मी चीफ को भी याद आया कि उन्होंने भी 12 के पता नहीं कितने जहाज जो है गिरा दिए हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये तो सूरत हाल बनी रही, और लेकिन अपने हंगू में अटैक हुआ, बांग्लादेश पे ड्रोन मारा गया। एस्ट्रोलॉजिकली तो क्योंकि आपको आउटसाइडर उसको आप सिर्फ देखते हैं कि वो प्लानिटरी पोजीशन जिसमें कोई भी दुश्मन बाहर की आपकी उसका अटैक को, लास्ट टाइम के अटैक को मैच करते हैं डेट्स पे, और वो जो प्लानिटरी पोजीशंस होती है उनकी रिजेम्बलेंस को मार्क करके बस बता देते हैं। बाकी 7 तारीख इनके लिए नहीं है, इनके लिए तो जो है ना 11 तक मामला चल ही रहे हैं। ये पानियों में जो जंग है ना ये 11 तक अपना पूरा जोर दिखाएगी। अभी तो आपने ये सिर्फ आपको पूरी फिल्टर्ड खबरें आ रही हैं। असल में आप खुद सोचे, अमेरिका क्लेम कर रहा है कि जी उन्होंने, ईरान ने पहले हमारे जहाज पे मारा है, फिर हमने जवाब दिया है, और फिर हमने 3 बंदरगाहों पे, ये वही मिनब का आपने नाम नहीं लिया, मिनब भी है जिस पे बच्चों के स्कूल पे हमला हुआ था जहां से इब्तदा हुई थी। तो पोर्ट्स पे हमला, तीनों पोर्ट्स पे हमला है। ये इंडिकेशन है उस प्रेडिक्शन की जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि दिसंबर के बाद नई बंदरगाहें, नई टनल्स, नई समुद्री चीजें होने को जा रही हैं। और अभी से ही आप रुख देखें कि इस दफा स्पेसिफिकली उन्होंने 3 पोर्ट्स पे जवाब दिया, बात वहां को जा रही है। और अब आप देखेंगे कि ईरान वापस जब मारेगा तो दुबई की या यूएई की ओवरऑल पोर्ट्स को वो करेगा, डिसेबल करेगा, और इस तरीके से उनको वो जैसे कहते हैं नकारा किया जाएगा बंदरगाहों को, कि पीछे जो ब्लॉकेट करनी पड़ती है इधर जहाज ही ना लगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले हमने ये प्रोग्राम किया था इसमें बड़ी डिटेल से, और असल पकड़ने की बात ये थी कि देखें हमने अभी आपको कहा ही था कि अगला जो मरहला है दिसंबर से पहले पहले या तो ये पोर्ट्स ही नई बनानी पड़ेंगी, नई टनल, नए जमीनी रास्ते, मतलब समुद्री रास्ते, सॉरी, पानी के अंदर। और अभी से ही जो 3 दिन की आखिरी 3 खबरों को जरा करें, दुबई पे अटैक कहाँ हुआ, जो सो कॉल्ड ईरान ने किया, हालांकि ईरान ने नहीं किया, वो इसराइल नहीं मारा, फुजेरा पे। फुजेरा क्या है? पोर्ट, मैंने पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट। अब भी ये जो तीसरी उसकी वो थी वो भी पोर्ट ही थी। तो अब आप ये देखिए कि ये पोर्ट्स पे हमले इस दफा शुरू हो गए। इसका मतलब है कि बहरी जहाजों का जो अड्डा है उसी को ही वो डिसेबल कर दो, इस हद तक जाने पे मामला आ गए हैं। और मुझे ये लगता है कि 11 तक इस तरह की खबरों में मजीद तेजी आ जाएगी। 11 तारीख तक आप लोगों को ऐसी सूरत हाल देखने को मिलेगी कि मजीद बंदरगाहों पे अटैक होंगे, और ईरान और यूएई अचानक एक वो जैसे कहते हैं ना कि खबर आएगी ट्रिगर हुआ अटैक्स। लेकिन ट्रंप अब यही कहता रहेगा सीज फायर है, जंग बंद है, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि मार्केट फौरन उसके साथ रिएक्ट करती है, तो वो खुल के इसको कर नहीं पा रहा। लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन जिधर जा रही है वो बिल्कुल उधर ही जा रही है जहां आपको बताई गई। बंदरगाहें शुरू हो गई अटैक होने प्रॉपरली, और अब ये देखिएगा कि इसमें इजाफा, और इसका एंड ये हो सकता है पॉसिबली कि बंदरगाहें ही खत्म हो जाए और फिर नए अड्डे, नई चीजें बनानी पड़े। और ये जो इतने बिलियन का मसाला आया है वो चलने के लिए आया ना। तो बस अल्लाह ताला इंसानियत को महफूज रखे, क्योंकि देखिए जून में मुझे ये सुकून नजर आता है। जून में मतलब 2 जून से ऑनवर्ड मुझे इधर सुकून नजर आता है। तो वो सुकून बनेगा तकरीबन जब मार्स इधर से निकल के, अभी तो एरीज में आएगा ना 11 को, इसके बाद टॉरस में चला जाएगा, प्रॉपरली इंडिया के अवाम के घर पे आ जाएगा, प्रॉपरली इंडिया और इसकी। तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल खिता जो है मई में ऐसा कुछ देख लेगा कि ये टिके पड़े होंगे जून में। मतलब इसका नक्शा यही बनता है कि मई में नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता किसी भी किस्म की सीज फायर को, किसी भी किस्म की जंग बंदी को। ये सिर्फ और सिर्फ धोखे हैं, ईरान पे बड़े अटैक करने ही करने हैं,
ایران کا وجود اب اس مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. ان کی عیاشیاں، ان کے پیٹرو ڈالر معاہدے، امریکی دوستیاں. آپ تو دیکھیں یو اے کیسے اسٹریٹجک پارٹنر بن کے سامنے آ گیا اسرائیل کا. یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کی یہ جنگ نہ ہوتی، یہ نقاب کشائی کبھی ہونی نہیں تھی کھل کے، یہ بات چھپی رہنی تھی. تو یہ کئی لوگوں کو ایکسپوز کرنے آ رہا ہے یہ جو وقت ہے. تو مئی میں ایک اچھا خاصا جیسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ اٹیکس مزید ہوں گے، لیکن اب آپ لوگ اپنی کیفیت دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. 3 بندرگاہوں پہ اس نے اٹیک کر دیا ہے اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے، خبر کا سٹائل چیک کریں، سیز فائر کی خلاف ورزی، اور 3 جگہوں پہ 3 بندرگاہوں پہ اٹیک. یار جہاز کے بدلے جہاز پہ مارو نا. 3 بندرگاہوں پہ اٹیک کر کے کہہ رہے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی ہے. بس یہ سیز فائر چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. مطلب آپ 3 بندرگاہوں پہ اٹیک کر کے کہتے ہیں نہیں سیز فائر تو چل ہی رہا ہے. تو یہ کیا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی ہے نا بننے والا. تو ایک طرف سے جنگ چلتی رہے گی، دوسری طرف سے ٹرمپ منہ سے یہی کہتا رہے گا معاہدہ ہو رہا ہے، پاکستان یہ پاکستان وہ، بس ابھی ختم. کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا جنگ کی سٹیٹمنٹ، نہ قانونی طور پہ اپنے ملک میں نہ اس میں. اب اس لیے وہ پھر کھل کھلا کے بس خالی تڑیاں دے سکتا ہے کہ ہم نے 3 بندرگاہوں پہ مارا لیکن سیز فائر قائم ہے. اسامہ صاحب، امریکی صدر کا دورہ چین، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے یہ مارچ میں 2026 میں ہونا تھا، ٹرمپ نے منسوخ کیا، اب پھر ہونے جا رہا ہے، اور ایران ان کا اہم ایجنڈا ہے ماہرین کے مطابق. کیا لگ رہا ہے کہ کتنے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں اس دورے کے؟ آپ کی کیا کیلکولیشن ہے؟ پہلا تو یہ کیلکولیشن ہے کہ یہ دورہ بھی منسوخ ہو جائے گا. دوسری ہے کہ اگر یہ ہو بھی گیا تو اس کے کوئی دور رس بس نتائج نہیں نکلنے لگے. تیسری یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت یہ جو بڑھتی ہوئی جنگ ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، آپ لوگ مودے ہوں سدھے ہوں جو مرضی کر لیں، اس میں نئے ملک نئی کروٹیں اس نے لیتی رہنا، اس نے آگے بڑھنا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ خون اتنا بہہ چکا ہے اس دھرتی پہ کہ اب وہ ایک اگلے اس کو جیسے کہتے ہیں نا لے کے چھوڑے گا ساتھ. اور بہت بلڈ شیڈ ہوا ہے اس 2 سالوں کے اندر اس پورے ریجن میں. آپ لوگوں کو یہاں بھی بات لگ رہی ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے، اللہ نے بھیجا زمین پہ کہ جب ہیں اور کوئی اس کو مار کے بھیج دے واپس. تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیا آپ کے بھیجے ہوئے آفس بوائے کو یا کسی لڑکے کو کوئی ایسی واپس بھیج دے نا، اوکے، تو آپ کے دماغ یا آپ کی وہ دیکھیں کیفیت کیا ہوتی ہے. اسی طرح آپ لوگ بڑا ایزی سمجھ رہے ہیں نا اس معاملے کو کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو پیدا کیا آزاد اس زمین پہ جینے کے لیے اور ایک اپنی بندگی کے لیے، اور آپ اس کو مار مور کے واپس بھیج دیتے ہیں. آپ اس سے اس کا پیپر چھین لیتے ہیں، سمجھے اللہ کا دیا ہوا پیپر. اسی لیے تو قتل کا بدلہ قتل تھا، اس کی کوئی اور سزا تھی ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ صحیح سمجھ ہی نہیں پا رہے، اس کو بالکل نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھنے کے لیے اس میں ہولز ہیں، اس میں چالاکیاں ہیں، اس میں مکاریاں، لیکن اس نے آگے بڑھتے رہنا. اور ابھی بھی آپ کو 11 تک مزید بڑے حملوں کی خبریں آئیں گی، لیکن خبر اس انداز سے دی جائے گی کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہو. اسامہ صاحب، ایک بڑی اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی انپٹ بھی لیتا ہوں. یہ ہمارے دوست ہیں فرحان ملک، سما ٹی وی میں کام کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنل جو خبریں ہیں اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے ہندوستان ٹائمز کی جو ہے وہ ایک رپورٹ انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس طرح انڈیا اور متحدہ عرب امارات جو ہیں انہوں نے 19 جنوری کو لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کرنے کے بعد 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ دفاعی تعاون کا معاہدہ قائم کرنے والے ہیں کہ اسی طرح کا. اور اس میں پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے. زرداری صاحب بھی گئے، آپ کو یاد ہوگا یو اے میں، انہوں نے پاکستان کو یو اے کو منانے کی بڑی کوشش کی کہ آپ دور نہ جائیں، آپ اس حد تک نہ جائیں، لیکن وہ شیخ زید بن نہان جو ہے وہ نہیں مانے. تو کیا لگ رہا ہے پھر یو اے کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یو اے اب الائن ہو رہا ہے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ.
पाकिस्तान तो बदनाम है पहले ही, आपको पता है इस तरह के स्ट्रेटजिक जो डेप्थ में खेले गए जो मूव्स हैं। अमेरिका बड़े सा इस बात पे जो है पीटता रहा है, शोर करता रहा है सो कॉल। तो बस फिर अब इसने तो बाद में वाजे कर दिया कि ये हम पहले ही बता चुके, यूएई, इंडिया, इसराइल एक नेक्सिस है। तो इस टाइम सऊदी टसल भी है यूएई से, जो नजर आई हमें, यमन में नजर आई, अभी इन दिनों पिछले दिनों और सूडान में नजर आई और काफी जगहों पे। तो सऊदीया का डिफेंस मुआहदा जिसके साथ है उसके साथ यूएई क्यों करेगा? पहला तो ये जिसे लड़ना है कि, दूसरा इसराइल के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ खुल के सामने आ गई, तो फिर पाकिस्तान से वो किस तरीके से करेगा? तीसरा, इंडिया के जब वो क्लोज चला गया तो पाकिस्तान से तो दूर होना ही था। पाकिस्तान के दो खुले दुश्मनों के साथ जब वो मुहायरों में जा रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से चलेगा, आप ये बताएं लाशोरी तौर पर। तो उसने सुनना ही नहीं था। और ये जो इनको बनाया जा रहा है जी, पाकिस्तानियों को यूएई में शिया नाम पे जी निकाला जा रहा है, नहीं, पाकिस्तानियों के लिए यूएई जब गवादर पोर्ट बननी शुरू हुई थी उसके बाद से ही इनके लिए वो माहौल नहीं रहे थे। आज जब करप्ट सियासतदानों, उनके फ्लैट्स, उनकी ब्लैक मनी, जिनके डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, उनके लिए एक अलग बात है, लेकिन आगे उनके लिए भी ये चीजें खत्म होने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब कहानी जो है ना वो अपने यूएई की अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, और जिस तरीके से ये बना था उसी तरीके से अब ब्रेक हो रहा है। और इसके ब्रेक होने के लिए ये जरूरी है कि अब ये ईरान से दूबदू हो जाए। और अब ईरान को अगर यूएई से लड़ता है, जंग तो इसराइल की जंग है, लड़ी कहाँ जाएगी? यूएई में। यूएई बली का बकरा बन चुका है, क्योंकि ईरान को उसको मारने के लिए दूर से मिसाइल फेंकने पड़ते थे, जो वो अहदाफ नहीं होते। जमीनी फौज के लिए भी सामने होना, बिल्कुल दरमियान में एक आबनाए हुर्मुज़ और दूसरी साइड पे यूएई, साइड पे ईरान। तो इसराइल को एक अड्डा तो चाहिए, और अमेरिकी फौज इस वक्त सबसे ज्यादा यूएई में मौजूद है, सहारों से खाली हो गई है, मोस्टली उसने अड्डे छोड़ दिए और सब यूएई में झमघटा लगा हुआ है। इसलिए इनको याद आएगा कि पाकिस्तान के साथ हो जाते, पुराने ताल्लुकात थे, अच्छे मरासिम थे, और बल्कि हमारा तो खून भी है अंदर शामिल थोड़ा बहुत, इसलिए भी वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा नहीं हो रहे। क्योंकि पाकिस्तानियों को एक बड़ी बीमारी है, ये पराये के साथ बहुत अच्छे हैं, अपनों के साथ अच्छे नहीं है, ये इनका मसला है हमारा। आप बिहेव देख लें अगर किसी भी आउटसाइड द कंट्री कहीं भी, तो पाकिस्तानी के साथ बड़ा छूता सा बिहेव करेगा, अमरीकी मुंह बना लेगा, और गोरा देखते लारे ऐसे दांत निकालेगा, ऐसा शरीफ हो जाएगा भी जैसे इसकी फूफी का पुत्र ये हो। ये आप अमेरिका में भी देखेंगे, यूके में भी देखेंगे, ये आप अरब ममालिक में भी देखेंगे। तो ये जो आपको बताया ही था मैंने कि अबू धाबी वाला जो है ये अपना ही खून है, तो इसलिए ये इसका जो मैटर है वो यही है कि ये औरों के अंदर घुसेगा, जाके पाकिस्तानियों से भागेगा। ये हमारे खून के अंदर थोड़ा सा मसला है। इसलिए तो हम वर्ल्ड के साथ देखें, इसलिए हम वर्ल्ड मीडियोकर, वर्ल्ड मीडिएटर, वो क्या कहते हैं, नेगोशिएटर, लोगों के लिए, सबके लिए, जहां उन्हीं के हो जाते हैं, लेकिन अपनों के नहीं होते। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो यूएई ने गलत पता खेल लिया। पाकिस्तानियों को चाहिए, बहुत पहले कह चुके थे, इस जंग से पहले कहना शुरू कर दिया था कि भाई नंबर लगने वाला है, निकलो, टाइम से निकलो, लेकिन नहीं, अब निकलो, अभी भी नहीं, अभी भी दिल नहीं कर रहा, अभी भी दिल नहीं कर रहा। इनके फ्लैट नहीं बिकने जिनको जफ्फे डाल के बैठे, लेकिन अभी भी नहीं दिल कर रहा। तो बहरहाल ये तो खैर जंग अब सर पे आ गई है, और ये अच्छी खासी, अभी ये देखिएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे तो लगता है कि इसके अंदर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा। ये मई इतना ईजी नहीं है, खसूसन मई अगर महीना है तो यूएई के लिए तो जरूर है ना, और दुनिया में किसी के लिए हो या ना हो।